आए हम यहाँ खड़े हुए, हम भी एहतजाज कर रहे हैं, आके हमें भी पकड़ के लेके जाए। इसके पीछे ये गुंडे की सोच है, राना कातिल की सोच है। ये आपकी भूल है। आप जितना उकसाएंगे, ये कौम इस वक्त इस दर पे आ चुकी हुई है कि ये आपके दर पे ना आ पहुंचे। इतनी अगर कानून की बालादस्ती है तो जरा मरियम नवाज को भी गिरफ्तार करें, जिसने नारे लगवाए थे, और जो नवाज शरीफ है जो उसने इंग्लैंड से बैठ के इधर वीडियो अपने जलसे में वायरल की थी, तो उसको भी पकड़े ना। अवाम तो ये पूछने आई है, बाकी लोगों को क्यों नहीं पकड़ा हुआ, उनको पकड़े। कि आपका हमजा शहबाज, आपका शहबाज शरीफ जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, आपकी सारी कैबिनेट जो सारी इस वक्त जो है सबके ऊपर केसेस है, उनके केसेस कौन खोलेगा? इदारे उनके साथ भी तो यही सलूक करे ना। तो यही कानून मरियम के नवाज के लिए, तो यही कानून नवाज शरीफ के लिए होना चाहिए। जो गली के गुंडे अपने मोहल्ले में अपनी धौक जमाने के लिए हरकतें करते हैं, ये वो हरकतें हैं। मॉडल टाउन के केस में पकड़ लिया होता तो क्या आज हमारे मुल्क का ये हशर होता? मैं ये कहना चाहती हूँ और मैं इनको वार्निंग देना चाहती हूँ, अगर आप शहबाज गिल को पकड़ सकते हैं, आए हम यहाँ खड़े हुए, हम भी एहतजाज कर रहे हैं, आके हमें भी पकड़ के लेके जाएं। हर शहरी को पकड़ना शुरू कर देंगे ये लोग। मुझे ये बताएं, जिस इंसान के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, उसको आप अगले दिन प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। जब वहाँ इतनी लाकानूनियत है तो इस एक इंसान के ऊपर सारा कानून लागू होता है। हम ये जानना चाहते हैं और हम इनको बताना चाहते हैं कि आप किसी को डरा नहीं सकते। अगर आप समझ रहे हैं कि इसकी ये हालत करके शहबाज गिल की कि आप बाकियों को डरा देंगे, पूरे 22 करोड़ लोगों को, ये आपकी भूल है। आप जितना उकसाएंगे, ये कौम इस वक्त इस दर पे आ चुकी हुई है कि ये आपके दर पे ना आ पहुंचे। इसलिए समझ रही है कि ये जो प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, ये प्रेशर नहीं है, ये नफरत पैदा की जा रही है अवाम के दिलों में। ये बहुत अफसोस की बात है कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये इस नहज तक हमें ना लेके आए कि हम इनके दरों पर पहुंच जाएं। हम माएँ, बेटियां, बहनें आप देखें खड़ी हुई हैं, हर किसी के घर में इस तरह भाई हैं, हमारे भी भाई हैं, हमारे भी लोग हैं घर में। कल हमारे भाइयों को ले जाएं, कल हमें पकड़ के ले जाएं, तो इस तरह हम आज आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि पूरी आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोर्ट्स के दर है, कोर्ट्स के दर है, इस वक्त इदारे के दर है। मैंने आपसे एक सिंपल सवाल पूछा है कि आपका हमजा शहबाज, आपका शहबाज शरीफ जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, आपकी सारी कैबिनेट जो सारी इस वक्त जो है सबके ऊपर केसेस है, उनके केसेस कौन खोलेगा? इदारे उनके साथ भी तो यही सलूक करें ना, उनके साथ भी इसी तरह घसीट के जाएं, उनके साथ ये सलूक करें। 4 साल हम लोग बोलते रहे अपनी गवर्नमेंट के अंदर कि इनके केसेस आप भुगताएं। नैब को कंट्रोवर्शियल कर दिया, जहां पे इनके केसेस पड़े हुए थे, हर चीज़ को कंट्रोवर्शियल कर देते और अपनी मनमानी करते, अपनी मर्जी करते। कौन है ये लोग? कौन से इदारे हैं जो ये काम कर रहे हैं? ये इनके लाडने। जी बिल्कुल ऐसा लग रहा है। यानी कि जैसा कि हम सब बहनों ने आपके सामने कहा कि आप कुछ भी कह दें वो ठीक है, आपके सामने क्या ये देख नहीं रहे? क्या ये मीडिया पे नहीं देख रहे कि किन किन चैनल्स पे एक एक स्पीच चलाई जा रही है? हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर यही कानून शहबाज गिल के लिए, तो यही कानून मरियम के नवाज के लिए, तो यही कानून नवाज शरीफ के लिए होना चाहिए। जिन्होंने नाम ले ले के हमारे आर्मी चीफ को कहा है, उन सब के लिए कानून बराबर होना चाहिए। दोहरा कानून नहीं चलेगा। आप क्या समझ रही हैं, फेडरल गवर्नमेंट के साथ कौन सा इदारा मिलकर ये टॉर्चर करवा रहा है, ये प्रेशर बिल्ड कर रहा है? ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, जिन इदारों के खिलाफ बात की गई है वही इदारे कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? दूसरे देखिए जी, कानून एक होना चाहिए। कानून एक, हमारा दीन ये मजहब सिखाता है, हमारा दीन सिखाता है, हमारा आइन ये सिखाता है, कानून एक है सबके लिए। वो एक रेडी वाले के लिए भी वही कानून है और मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के लिए भी वही कानून है। तो ये क्यों कि सारे PTI के लिए कानून रह गए हुए, सारे शहबाज गिल के लिए रह गए हुए सारे कवानीन, नहीं तो बाकी जो लोग हैं। हमारा सवाल शहरियों का ये है कि कानून क्या सिर्फ शहबाज गिल पे लागू होता है? बाकी के ऊपर कानून कब लागू होगा? ये तो कल इमरान रियाज खान साहब ने डायरेक्टली कह दिया है कि मुझे जो है ये टारगेट किया गया कि अगर तुमने शहबाज गिल पर बात की तो पहले तो हमने तुम्हारी जुबान छोड़ दी थी, अब तुम्हारी जुबान भी नहीं बचनी। उनसे कहें जी वो एक ज़बान बंद करेंगे, हम 22 करोड़ ज़बानें और निकल आएंगी, हम सबकी ज़बानें। और मैं ये मैसेज सबको देना चाहती हूँ, अगर ये आपकी बहुत बड़ी भूल है अगर आप समझते हैं कि आप डरा रहे हैं और उकसा रहे हैं लोगों को, और लोग निकलेंगे और आपके घर पे ना पहुँचे आके। आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, हम सब का ये एक ही स्टैंड है, हम किसी अदारे के ख़िलाफ़ बात नहीं करें। इमरान खान अपनी फ़ौज के साथ खड़ा हुआ है, हम भी अपनी फ़ौज के साथ खड़े हुए, मगर हम एक जो टॉप ब्रास है फ़ौज की, जो ये पूरी गेम को प्ले करती है, एंड वी ऑल नो कि वो कौन कौन से हैं, हम टॉप ब्रास के ख़िलाफ़ हैं। जो अमेरिकन एजेंडा पे चल रहे हैं हम उनके खिलाफ हैं, जो पाकिस्तान अगेंस्ट एजेंडा पे चल रहे हैं हम उनके खिलाफ हैं। क्या आपको पता है कि अटक रिफाइनरी एकदम से बंद कर दी गई?
उसका काम एकदम से रोक दिया गया, उसकी क्या वजह है? उसके पीछे बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है। उसके अलावा भी हमने देखा कराची एयरपोर्ट पर आए दिन जो है उनके जहाज उतरते हैं, तो उन जहाज़ों में ऐसा क्या है कि इधर ही आकर खराब होते हैं? आप देखिए ना, न्यूज़ तो ये है कि मिफ्ता की पूरी फैमिली भाग गई है पाकिस्तान से। क्यों भागी है? वो जो डॉलर से भरे हुए प्लेन गए हैं, उनकी किसी ने पूछा है? शहबाज गिल ने क्या कहा है? एक जुमले के पीछे आप किसी की जान ले लेंगे? आप क्या करना चाह रहे हैं? पाकिस्तान डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी था, डेमोक्रेसी रहेगा। वो एक्सक्यूज कर लिया कि कोई गलती एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद उल्टा लटका कर नंगा करके मारना कहाँ की कानूनियत है? देखिए, गलती उसने की हो तो एक्सेप्ट करे। वी हैव एवरीबडी इन पाकिस्तान हैज राइट टू स्पीच। हम अपने बोलने के हक का बिल्कुल निशाना इमरान खान है। आपको पता है इमरान खान की जान पे हमला हुआ है? आपको ये पता है कि लोग पकड़े गए हैं इमरान खान? इन लोगों के ये जो पीडीएम, ये जो पीएमएल के डाकू लोग हैं, इनके केसेस के 4 विटनेसेस हार्ट अटैक से मर गए। कैसे मरे? इसके पीछे किसी ने कोई इन्वेस्टिगेशन की है? क्यों खामोश है? हमारी जो आईएसआई जिसको कि हमें बताया गया था पूरी दुनिया डरती है उससे, वो क्यों खामोश है? आईएसआई क्यों नहीं ये सब काम कर रही है? किधर है वो आईएसआई? अब क्यों नजर नहीं आ रही है? अब क्यों पीटीआई अकेली खड़ी हुई है? वो पीटीआई जो आज भी अपनी फौज की तारीफ करती है, वो इमरान खान जिसने एक लफ्ज अपनी फौज के खिलाफ नहीं उठा। 18 साल के बच्चे से को आप उठा लेते हैं और आप उसको कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ बयान दो। मतलब ये कहाँ का इंसान? ये आवाम को डराना चाह रहे हैं। ये पूरे का पूरा राना कातिल जो कि एक गली का गुंडा है, उसकी कारकर्दगी है। अगर आप देखें कि आज क्या हो रहा है, ये सारी हरकतें वो हो रही हैं जो गली के गुंडे करते हैं। जो गली के गुंडे अपने मोहल्ले में अपनी धौक जमाने के लिए हरकतें करते हैं, ये वो हरकतें हैं। इसमें हमारी आर्मी नहीं है। आर्मी का तरीका और होता है। गिल के पीछे आर्मी है, मगर ये जो बच्चे को अगवा करना, उसके बाप को अगवा करना, उसके बेटे को अगवा करना, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे ये गुंडे की सोच है, राना कातिल की सोच है। अगर आर्मी ने राना कातिल को मॉडल टाउन के केस में पकड़ लिया होता तो क्या आज हमारे मुल्क का ये हशर होता? फैसलाबाद में जो डॉक्टर खतीजा के बारे में के साथ हुआ, बताइए वो किसका साथी है? वो राना कातिल का साथी है। और क्यों वो धंधनाता फिरता था? इन्हीं के बलबूते